नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। तो आज हम बात करेंगे गोरखपुर के एक ऐसी जगह की जहां पर आपको तो पता ही होगा कि गोरखपुर में एक ऐसी जगह जहां पर बंसी की कचौड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। 110 साल पुरानी ये जो दुकान है यूपी में बहुत फेमस है। गोरखपुर यानी कि योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ पीठ का शहर। अब सियासत और पावर गेम में तो ये शहर बेहद ही ज्यादा जो है नामी है, लेकिन अपने स्वाद के लिए भी एक ऐसी जगह है जो बरबस लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। ये है बंसी की कचौड़ियां। जी हाँ, आजादी से पहले यानी कि पिछले 110 साल पुराना ये जो दुकान है, इस दुकान की कचौड़ियों का जो टेस्ट है वो अभी भी उतना ही वैसा ही बरकरार है, वैसा ही लाजवाब बना हुआ है। सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि वहां के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी सिर्फ कचौड़ी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आपको बता दें कि लाल डिग्गी चौराहे वहां पर बीते 100 साल से ऊपर 110 साल हो गई है जहां पर एक दुकान ने अपना क्रेज बनाया हुआ है। अब यहाँ बन रही बंसी की कचौड़ियों का स्वाद ऐसा ही है जैसे कि हर कोई उस स्वाद के लिए दूर दूर से खिंचा चला आता है। अब ये दुकान अपनी 3 पीढ़ियों के साथ चलती चली आ रही है। 3 पीढ़ियों के साथ उन्होंने अपना जो क्रेज है वो बनाया हुआ है और कचौड़ियों की ब्रांड है गोरखपुर की बंसी की कचौड़ी। 100 साल यानी कि 110 साल, 100 साल से भी ऊपर ये जो है बरकरार है इसका क्रेज और स्वाद ऐसा कि हर कोई दूर दूर से खिंचा चलाता है। अब गोरखपुर के बंसी की कचौड़ियों का क्रेज बीते 110 साल से बरकरार है। अब लाल डिग्गी चौराहे पर मौजूद खान पान की एक दुकान है जहां पर ग्राहकों की भीड़ के चलते सबका वो जो दुकान है वो ध्यान खींच लेती है। अब इस दुकान पर भीड़ का सिलसिला 2-4 साल नहीं बल्कि 110 साल पुराना है। अब इस प्रतिष्ठान की पहचान बंसी की कचौड़ी की दुकान के तौर पर हुई और बंसी ने तो 22 साल पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन गुणवत्ता के चलते उनकी कचौड़ियों का क्रेज जो है वो आज भी बरकरार है। अब आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक कचौड़ी खाने के लिए यहाँ लोगों की जो है कतार बनी रहती है। यही दुकान की जो लोकप्रियता की वानगी है वो जो है वो अभी तक बरकरार है और अब के वक्त में दुकान चला रहे बंसी के बेटे राजेंद्र साहू अपने पिता के नाम की शाख को बनाए रखने के लिए इस कदर प्रतिबद्ध है कि कचौड़ियों के जायके से किसी तरह का समझौता करने को भी तैयार नहीं है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि लोग अपने मतलब अगर हमारी पीढ़ी की दुकान है तो लोग उसमें अपना जायका मिला लेते हैं कि थोड़ा अलग हो, थोड़ा डिफरेंट हो इस चीज के लिए। लेकिन जो बंसी के बेटे थे राजेंद्र हैं जो उन्होंने अभी तक अपने पिता की जो शाख है उसको हिलाया डुलाया नहीं है। अपने पिता की जो कचौड़ियां हैं उसमें कुछ फेर बदल नहीं की और शायद इसी वजह से अभी तक जो सिर्फ सुबह के 7 बजे से 12 बजे तक के लिए ही वो दुकान खुली रहती है, लेकिन उस इलाके के आसपास के इलाके के लोग भी उस कचौड़ी को खाने दूर दूर से आ जाते हैं। अब उस वक्त आपको बता दें कि राजेंद्र ने बताया है कि उनकी जो दुकान की नींव है उनकी दादी ने 110 साल पहले रखी थी और उस टाइम उनके दादा खूबचरण साहू दुनिया को छोड़ चुके थे। अब उस वक्त लाल डिग्गी क्षेत्र दोपहर के बाद वीरान हो जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी दादी ने उनके दोनों बेटे छंगालाल और बंसीलाल हिम्मत करके इन दोनों बेटों के साथ ये दुकान लगाई और जो उनके दोनों बेटे हैं छंगालाल और बंसीलाल ने दुकान को चलाने में अपनी माँ की मदद की। अब जब दादी नहीं रही तो दुकान की पूरी जिम्मेदारी जो है वो बंसीलाल पर चली गई। अब उसके बाद बंसी ने दुकान का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया। पहले दुकान छोटी थी लेकिन उन्होंने बंसीलाल ने अपना जो दुकान का पूरा दायरा है वो आगे कर दिया। अब उस सुबह जलेबी के साथ उन्होंने कचौड़ी बनाना भी शुरू किया। पहले वो दुकान सिर्फ चाय पकौड़ों की हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने कचौड़ी और कचौड़ी और जलेबी बनाना भी शुरू किया और चटपटी सब्जी के साथ छोटी छोटी कचौड़ियां बनाकर वो सबको देते थे, बेचते थे और छोटी छोटी कचौड़ियां ही जो थी वो लोगों को भाने लगी। अब देखते ही देखते बंसी की कचौड़ी ब्रांड सी बन गई और जो कचौड़ी के साइज छोटे रखने के पीछे बंसी का तर्क ये था कि एक कचौड़ी एक बार में मुंह में आए और घुल जाए। और इसी चीज की वजह से आपको बता दें कि जो बंसी की कचौड़ी वो बेहद जो है फेमस है, क्योंकि
उसकी कचौड़ी एक बार में मुंह में डालो और वो घुल जाती है, मतलब आपको ज्यादा चबाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इस वजह से उसका जो स्वाद है वो बहुत ज्यादा निखर के इनहेंस होकर सामने आता है। अब कचौड़ी का जो दाम है वो वक्त के मुताबिक बदला नहीं। बकौल राजेंद्र कचौड़ी को लेकर पिता का प्रयोग इसी तरह स्थापित हो चुका है कि उसमें किसी तरह का वो बदलाव करने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं। अब तो सिर्फ उन्होंने कहा कि यही कोशिश रहती है कि पिता ने जायके को लेकर जो शाख बनाई है वो हर कीमत पर कायम रहे, और अब तो इसी प्रतिबद्धता के साथ राजेंद्र के पुत्र प्रशांत ने भी इस दुकान की जिम्मेदारी जो है वो संभाल ली। तो जैसे कि आपने देखा कि 110 साल पुरानी एक दुकान, जो कचौड़ी की दुकान है, जो आजकल सबको ही बेहद पसंद होती है, लेकिन वो कचौड़ी की दुकान 110 साल पुरानी, और अब बेटे ने, पहले माँ ने संभाला, माँ ने अपने दोनों बेटों को उसमें लगाया, एक बेटे ने दुकान की शाख संभाली और पूरे दुकान को पहले आगे बढ़ाया, और उसके बाद बेटे ने बेटे को वो दुकान दे दी, और अब राजेंद्र ने अपने बेटे, अब राजेंद्र का बेटा उस दुकान को संभालने की कोशिश में लगा हुआ है, और अब वो दुकान जो है वो इतनी पुरानी है कि लोगों का जो क्रेज है वो खत्म ही नहीं होता। और उस दुकान की खासियत यही है कि जिस तरह से उस दुकान की शाख रखी गई थी, जिस तरह की उसके स्वाद की शाख रखी गई थी, वो स्वाद अभी तक उसमें कुछ फेर बदल नहीं की गई है, चाहे वो बेटे का हो या पिता का हो। पिता ने भी फेर बदल नहीं की, पिता के बच्चों ने भी उसमें फेर बदल करने की हिम्मत नहीं की, जिसकी वजह से अभी तक उस कचौड़ी का क्रेज लोगों में फैला हुआ है। तो फिलहाल के लिए अभी इस लाइव में इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए, इंटरेस्टिंग खबरों के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।